हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में कि हाउ मतलब कि एनिमल्स के अंदर या मेनली ह्यूमन बींग्स के अंदर लिंग निर्धारण कैसे होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो इस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में कम्प्लीटली समझने वाले हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, इसका नाम है बायो कृष्णा और आप सुन रहे हैं मेरा नाम है कृष्णा कुमार। तो आप कंप्लीटली इस वीडियो को देखिए, आपके मन से ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि ब्लेम किसको किया जा रहा है, मेल को या फीमेल को, कि अगर एक लड़की पैदा हुई है, ये एक लड़का पैदा हुआ है। ठीक ना। मेनली हमारे समाज के अंदर ऐसा कहा जाता है कि किसी को काफ़ी मतलब कि 3-4 है ना लड़कियां पैदा हो गई तो वो मतलब ऐसा कहा जाता है कि इसके लिए जो जिम्मेदारी है वो किसका होना चाहिए, मदर का होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में ये नहीं है। सत्य क्या है, इस चीज़ को हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं वो सब सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप लोग कॉपी और पेन निकाल लें क्योंकि ये बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर लिखने के लिए आता है तो आप उसमें आसानी से लिख लें। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट इसके पीछे का क्लियर हो। इसमें बहुत सारा हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को टिल द एंड देखना है और इस वीडियो का नोट्स बनाना है। सिंपल है, हम लोग करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स कि ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो इस वीडियो को हम समझते हैं, सिंपल इस टॉपिक को, वीडियो को नहीं टॉपिक को समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमें पता है कि ह्यूमन के अंदर जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं टोटल वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम, टोटल क्रोमोसोम जो होते हैं वो होते हैं टोटल 46। ठीक ना। इसे क्रोमोसोम कहा जाता है जो कि संख्या में होते हैं 46। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा वो कितना है, टोटल 46 है। तो ये 23 पेयर है, 23 पेयर। 23 पेयर का मतलब है ये 23 जोड़ा होगा। अब ये जो क्रोमोसोम है ये 2 तरह का होता है, एक होता है ऑटोसोम और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम की संख्या टोटल होती है 44 और सेक्स क्रोमोसोम की संख्या होती है टोटल ओनली 2। अगर मेल है तो मेल में एक्स और वाई होगा, फीमेल है तो एक्स और एक्स ओनली होगा, या तो ये या तो ये। मेल के केस में ये है, फीमेल के केस में ये है। हम लोग इस मेल का साइन डिनोट ऐसे करते हैं, ये साइन मेल का है और ये साइन फीमेल का है। सिंपल है, ये चीज़ें हमें समझ में आ चुकी है। चलिए अब यहाँ पर होता है गेमेट्स का फॉर्मेशन। यहाँ पर बनेगा गेमेट्स। गेमेट्स कैसे बनता है, तो जब कोशिका विभाजित करती है ना, मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो वहाँ पर हमको ये गेमेट्स बनता हुआ नजर आएगा। तो ये क्रोमोसोम उस गेमेट्स के अंदर आधा हो जाएंगे। तो जो भी गेमेट्स होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो हाफ होगा। तो गेमेट्स जो होता है ना, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम केवल और केवल 23 होगा, क्योंकि नंबर आधा हो जाएगा। मेल में अलग गेमेट बनेगा, फीमेल में अलग गेमेट बनेगा, 23 है। ठीक ना, ये चीज़ हमें समझनी है। तो मेल में बनेगा गेमेट उसे हम लोग कहेंगे मेल गेमेट, और फीमेल में जो गेमेट बनता है उसे हम लोग कहते हैं फीमेल गेमेट। तो यहाँ पर हमें बारी बारी से सब चीज़ों को समझना है। तो गेमेट्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो केवल 23 होता है, ओनली 23, नोट 23 पेयर। 23 पेयर नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गेमेट्स इज ओनली हैप्लॉइड कंटेंट 23। तो ये याद हमें रखनी है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप इसे आसानी से टिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेल गेमेट, और मेल गेमेट को स्पर्म कहा जाता है। हम केवल इंसान की बात कर रहे हैं, ये चीज़ का भी पता होना चाहिए, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं स्पर्म। तो स्पर्म के अंदर जो 23 क्रोमोसोम होगा उसमें से 22 तो होगा इसका ऑटोसोम, और इसमें से सेक्स क्रोमोसोम केवल एक आएगा। तो 22 प्लस एक्स होगा, ये हो सकता है, या 22 प्लस वाई ये हो सकता है। दोनों में से केवल एक ही होगा। तो यहाँ पर जो भी स्पर्म है, ठीक ना, उसके अंदर या तो एक्स वाला है और या नहीं तो वाई वाला है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो कितना रहता है, तो 50% ये रहता है और 50% ये रहता है। ठीक ना। तो मेल गेमिट्स के अंदर 50% क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम है और 50% क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम है। और सेक्स को जो डिसाइड करता है कि बेबी के अंदर जो उसका जो लिंग है, उसका जो सेक्स है वो क्या होगा, मेल होगा या फीमेल, वो होगा हमारा डिसाइडिंग फैक्टर ये वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम किसके पास होगा, मेल के पास। मेल कौन है, मदर या फादर,
फादर, यहाँ पर फादर होगा, फादर। चलिए ये चीज़ें हमें समझ में आ चुकी है। फीमेल मदर होती है ना, और ये होगा गेमिट। फीमेल गेमिट में क्या क्या होगा, तो इसमें गेमिट है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होना चाहिए, और यहाँ पर होगा 22 प्लस में ओनली एक्स क्रोमोसोम। तो फीमेल के अंदर जो भी, फीमेल गेमिट को हम लोग एग कहते हैं, एग अंडा है ना, तो एग में 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम होगा, ये ऑटोसोम, ये एक्स सेक्स क्रोमोसोम। सर ऑटोसोम का काम क्या होता है, ऑटोसोम का काम इतना होता है कि उसका बॉडी डिजाइन कैसा होगा, मतलब वो जो है वो इंसान का बच्चा है, हाथी का बच्चा है, गाय का बच्चा है, घोड़ा का बच्चा है, बिल्ली का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा है, किसका है। वास्तविकता में अगर 2 डॉग मैटिंग करता है तो आने वाला जो है ना वो इंसान नहीं बन जाता, वो भी डॉग ही रहता है। तो वो कैसे पता चला, तो वही ऑटोसोम डिसाइड करता है कि ये इंसान का है, इंसान का, ठीक ना। तो उसके 2 हाथ होंगे, 2 आँख होंगे, हाथ में 5 उंगलियां होंगी, तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो इस पे फिट रहता है, ऑटोसोम पे। और वो मेल होगा कि फीमेल, वो इस एक्स क्रोमोसोम में, यानी कि एक्स और वाई, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। सिंपल है, ये फीमेल गेमिट में ये चीज़ें होंगी। तो हमें ध्यान रखना है, फीमेल गेमिट में 22 प्लस एक्स होगा, मेल में 2 तरह का पॉसिबिलिटी है, या तो एक्स क्रोमोसोम वाला होगा या तो वाई क्रोमोसोम वाला होगा, और 50% ये 50% ये होता है, आधा ये होगा। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी, मतलब बेबी का सेक्स कैसे डिसाइड होगा, उस चीज़ को हमें समझना है। यहाँ पर हम उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसा ले रहे हैं कि एक मदर है और एक फादर है, दोनों ने किया मैटिंग, और इसका जो भी क्रोमोसोम था वो 22 प्लस में एक्स, केवल इसके पास यही एक था, और फादर के पास 2 तरह का था, पॉसिबिलिटी 2 है, इस चीज़ का हमें पता रहना चाहिए। तो 22 प्लस में एक्स, एक तो ये स्पर्म है ऐसा वाला, और प्लस मतलब कि एक ये है और दूसरा जो है वो ये है 22 प्लस वाई, ये वाला, इसका क्रोमोसोम है वाई वाला। तो ये हम स्पर्म को बनाए हैं। अब यहाँ पर फादर का जो भी स्पर्म है फीमेल के एग से क्या होगा, कंबाइन करेगा, जाके मिक्स होगा। मैटिंग के प्रोसेस के दौरान ये सारी प्रोसेस होती है। तो जैसे ही यहाँ पे मैच किया, ये एक दूसरे से मिलेगा, और 22 और 22 ऑटोसोम मिलके कितना हो गया, 44 ऑटोसोम प्लस में एक्स और एक्स एक्स एक्स। तो यहाँ पर ये हमें देखने को मिला। तो ये जाइगोट होगा, क्या होगा, जाइगोट। मेल और फीमेल गेमेट आपस में मिलते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसा हो कुछ ना, 22 और प्लस 22, तो ये 44 हो गए ना टोटल, 44 प्लस ये x और ये y, क्या होगा, एक्स वाई। तो यहाँ पर ये दूसरा पॉसिबिलिटी बनता है। तो यहाँ पर ये जो बना है वो XY है, और यहाँ पर जो बना है वो XX है। तो सिंपल हम लोग ऐसा समझते हैं कि जब X क्रोमोसोम मदर का और X क्रोमोसोम फादर का आपस में मिक्स हुआ, तो जो संतान उत्पन्न होगा, जो बच्चा पैदा होगा, उसका जो लिंग होगा, उसका जो सेक्स होगा, अगर XX है तो फीमेल होगा, दैट इज गर्ल होगा वो, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं गर्ल, ठीक ना। लेकिन अगर मदर का एक्स क्रोमोसोम और फादर का वाई क्रोमोसोम आपस में मिल जाता है, तो उस समय जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो होगा हमारा बॉय। काफ़ी सिंपल है, वो हो जाएगा बॉय, ठीक ना। अब ये डिसाइड किसने किया, मदर ने या फादर ने, तो सिंपल डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो फादर के पास होता है, ये वाई क्रोमोसोम, ठीक ना। तो मेल हो या फीमेल, जो भी बेबी प्रोड्यूस हुआ वो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सेक्सेस, अगर मेल है तो यहाँ पर मेल के कारण हुआ होगा, और फीमेल है तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर एक बॉय है तो उसके पास एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों होगा, एक्स क्रोमोसोम उसकी मदर से आई होगी, वाई क्रोमोसोम उसके फादर से आया होगा। अगर एक गर्ल है तो वहाँ पर एक्स और एक्स मतलब 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, एक मदर वाला और दूसरा फादर वाला, और दोनों का कैरेक्टर मिक्स होके ये बनता है, दोनों का कैरेक्टर ये मिक्स होके बनेगा। तो ये चीज़ें अब हमें पता चल चुकी है। आप किसको ब्लेम करना चाहते हैं, ये मेल यानी कि गर्ल और बॉय होने के लिए? किसी को नहीं कर सकते ना, मदर को तो किया ही नहीं जा सकता, लेकिन हमारे समाज के अंदर यही होता है, ठीक ना, मदर को ब्लेम किया जाता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं होने देना है।
जिसको समझ में नहीं आए उसको समझाना है कि भैया ऐसे नहीं है, ये फंडे को सीखो, तब पता चलेगा कि वास्तविकता में कौन जिम्मेदार है इस बच्चे के लिए या बच्ची के लिए। ठीक ना, सिंपल है। तो डिसाइडिंग फैक्टर तो वाई होता है ये चीज़। तो फादर के कारण हुआ, तो क्या फादर जिम्मेदार है? नहीं, फादर भी जिम्मेदार नहीं है ना। डिपेंडिंग करता है कि एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा तागड़ा था स्पर्म, या वाई वाला स्पर्म ज़्यादा तागड़ा था। मतलब जो इस कंपटीशन में जीतेगा, जो मजबूत स्पर्म होगा, वही एग को जाके फर्टिलाइज करेगा, और जो एग को फर्टिलाइज करेगा वही बन जाएगा जाइगोट, और जाइगोट के बाद हम लोगों को पता है एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो के बाद न्यूबॉर्न। मतलब एम्ब्रियो के बाद बनता है फ्यूटस, जिसके अंदर हाथ होगा, पैर होगा, लेकिन पेट के अंदर होगा, मदर के पेट के अंदर होगा, ये बता रहे हैं, यूट्रस के अंदर। उसके बाद होता है न्यूबॉर्न। हाँ, एक चीज़ के बारे में हमें बताना है कि आजकल हमें अस्पतालों में ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पे भ्रूण का सेक्स पता नहीं किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं बताया जाएगा कि किसी कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसके अंदर कौन सा है, मेल बच्चा है या फीमेल, मतलब बॉय है या गर्ल, ये चीज़ पता नहीं किया जाता है। क्योंकि एक प्रोसेस होता है एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब वहाँ से कुछ फ्लूइड निकाला जाता है, उसके अंदर क्रोमोसोम होता है। अगर वाई क्रोमोसोम पाया जाता है तो पता चल जाता है कि पेट के अंदर लड़का है। ठीक ना, अगर एक्स क्रोमोसोम है, वाई एब्सेंट है, तो पता चल जाता है कि पेट के अंदर लड़की है। लेकिन हमारे समाज में इसका दुरुपयोग किया गया, जिसकी वजह से भारत सरकार ने इसको बैन कर दिया है। ठीक ना, दुरुपयोग किस तरह से किया गया कि भैया चेक करा लो, है ना, कि लड़का है या लड़की। जैसे ही लड़की होगा तो उसको क्या किया जाएगा, उसको हत्या कर दिया जाएगा, भ्रूण हत्या जिसे कहते हैं। अगर लड़की है तो ख़त्म कर दो, लड़का है तो हाँ आओ, उसको आने देना है इस दुनिया में, लेकिन लड़की को नहीं आने देना है। ऐसा पहले किया जाता था, लेकिन ये करना गलत था, जिसकी वजह से सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। हाँ, अगर कोई ऐसा करता है तो वो डॉक्टर पकड़ा जाएगा। ठीक ना, तो उसको काफ़ी बड़ा ऐसे उसको मतलब कि क्या कहते हैं उसको, सिंपल है, उसको मतलब जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, ये सब चीज़ें। ठीक ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारा बीमारी ऐसा होता है जो क्रोमोसोमल डिजीज होता है, जो जेनेटिक डिजीज होता है, उसको पता करने के लिए ये काफ़ी कारगर उपाय है। लेकिन हाँ, कोई डॉक्टर मतलब ये रिपोर्ट में नहीं लिखेगा कि अंदर में जो फ्यूटस है वो मेल है या फीमेल। तो सिंपल सा ये सब कुछ हमारा क्वेश्चन था। ठीक ना, जिसको हमने इस वीडियो में समझा। एक और क्वेश्चन आता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों का होता है, एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों का होता है, तो वो हमें पता होना चाहिए। वो टोटल 28 डेज का होगा। एवरेज जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है, 28 डेज। हाँ, एक और चीज़ पता होना चाहिए हमें कि इसके अंदर जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन कब होता है, तो 14th डे पे होता है, 14वें दिन पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन पे ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन क्या है? ओव्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ओवरी से एग बाहर निकलता है, वही प्रोसेस को हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं। मतलब अंडा बाहर निकल गया, किससे? एग से, सॉरी ओवरी से। ओवरी से एग बाहर निकलेगा तो उसे हम ओव्यूलेशन कहेंगे। तो ये सब है ओव्यूलेशन। उसके बाद बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा। एग जो है ना, या ओभा जिसे हम लोग कहते हैं, काफ़ी आसान शब्दों में, एग से ज़्यादा बेहतर है ओभा। मतलब ओभा, इसको आप नोट कर सकते हैं, सिंपल है। हाँ, ओभा कहाँ पे बनेगा, तो ओभा बनता है ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर बनता है। और सिंपल है, स्पर्म कहाँ पे बनेगा, तो स्पर्म बनता है टेस्टिस के अंदर, स्पर्म बनता है टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस जो है स्पर्म को रिलीज करता है। टेस्टिस बहुत सारे हार्मोन को भी सेक्रेट करता है। तो एक मेल हार्मोन होता है, एक फीमेल हार्मोन होता है। मेल हार्मोन का नाम है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, तो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, ये हमें पता रहना चाहिए। दूसरा, आपने इसे नोट कर लिया है, हम यहीं पे लिखने जा रहे हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन ये होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एक ये हो गया नंबर 1, और नंबर 2 में होगा प्रोजेस्टेरॉन, PROGESTERON।